राघवेंद्र सरकार की पावन विग्रह को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ नदारद अध्यक्ष महोदय को। प्रणाम में सभी अग्रज कवि बंधु, छोटों को स्नेह, उपस्थित बंधुओं, श्रोता बंधुओं, देवियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ भैया विजयानंद जी, जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। आज से नहीं, बचपन से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रणब में महाराज जी को भी पुनः प्रणाम करता हूँ। आइए जोड़ता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक ओज की कवि के बाद मुझे आमंत्रित करना, माइक पर बुलाना, चूँकि भैया रामकिशोर जी वो भी मेरे छोटे भाई हैं। बहुत बरसों से हम लोग साथ में रहे हैं, तमाम दिन तमाम रातें साथ में गुजरी हैं, जानते हैं। मैं भी एक बानगी के तौर पर दूंगा कि मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखा करता हूँ। एक एक मुक्ता की छंद जो भी बन पड़े, आपका आशीर्वाद चाहिए बस भैया जी। रब्बे जी, चूँकि एक ओज का कवि पढ़ करके गया है, मैं वहाँ उस पर भी कुछ एक बार आध बातें सुना करके फिर काव्य पाठ की ओर चलता हूँ। क्या बात। पुरखों की परिपाटी में है ओज भरा, पुरखों की परिपाटी में है ओज भरा, राणा की हल्दी घाटी में है ओज भरा, ये 6 साल राणा सांगा की बलि थी, हिंदुस्तान की माटी में है ओज भरा। क्या बात। हिंदुस्तान की माटी में है ओज भरा। वीरों की अबर शहीदों की ही बात करो, मक्खन बाजों की कपट कला को मात करो। अरे गिरदावलियां हम चारण कब तक गाएंगे, नव सृजन करो, नव भारत की शुरुआत करो, नव सृजन करो, नव भारत की शुरुआत करो। मित्रों, जब ओज की बात आती है तो ओज का एक मेरा भाई जो पूरे देश में वो अपना ओज बिखेरे है, भुजा कायरों की फड़का दे वो कविता है भैया। भुजा कायरों की फड़का दे वो कविता है, क्लियों में पुंसत्व जगा दे वो कविता है। सैलानी कविता जादू है, काटक है, अरे पानी में भी आग लगा दे वो कविता है। पानी में भी आग लगा दे वो कविता है। धन्यवाद। पानी में आग लगा दे, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, महापात्र हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं। अरे क्या करें, क्या करें। आइए मित्रों जी, उसी संदर्भ में एक तो मुक्ता और दे करके फिर बानगी दूंगा आपको। देखें कि जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, घड़ी नए संताप की है। जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, घड़ी नए संताप की है। और जिस जमीन पर नाज था हमको, जिस जमीन पर नाज था अब तक, वो जमीन ना आपकी है। जिस जमीन पर नाज था अब तक, वो जमीन ना आपकी है। और ब्रह्मा की 33वीं पीढ़ी में श्री राम हुए पैदा, ये जमीन मेरे बाप बाप के बाप बाप के बाप। गजब कर दिया, गजब। ब्रह्मा की 33वीं पीढ़ी में श्री राम हुए पैदा, ये जमीन मेरे बाप बाप के बाप बाप के बाप। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मुक्तक और भैया किशोर जी। अरे क्या कहने। तकरारें जो पैदा कर दे वो तकरीर भला है कैसी। तकरारें जो पैदा कर दे वो तकरीर भला है कैसी। और वतन में रहकर करे बगावत, वो कब का है वतन हितैषी। अच्छा, वो कब का है वतन हितैषी। अरे भारत के सुप्रीम न्यायालय का निर्णय, भारत के सुप्रीम न्यायालय का जो भारत के सुप्रीम न्यायालय का निर्णय नहीं मानता, अरे उस कुत्ते की जुबा खींच लो, ओ वैसी की ऐसी, ओ वैसी की ऐसी, ओ वैसी की ऐसी तैसी। और मैं आता हूँ, चूंकि एक नैष्ठिक वातावरण है, श्री राम कथा महाराज जी के द्वारा हम सब श्रवण कर रहे थे। एक दिन मुझे भी सुनने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला, मैं धन्य हो गया। मैं 9 तारीख को आया था, एक मीटिंग थी और रात में मैं यहीं सुनकर के बाद में रात में गया हूँ, बड़ा आनंद आया। तो वो देखें आप, सिय सुकुमार प्रिय संगिनी को नमन, सिय सुकुमार प्रिय संगिनी को नमन, राम अर्धांगिनी बंदिनी को नमन, स्वामी सहभागिनी स्वामिनी सृष्टि की, स्वामी सहभागिनी स्वामिनी सृष्टि की, भू
भूमि तनया जनक नंदिनी को नमन, भूमि तनया जनक नंदिनी को नमन। एक और देखें कि साधना में सधी साधिका को नमन, साधना में सधी साधिका को नमन, तप में तल्लीन आराधिका को नमन, श्याम के प्रेम में बावरी हो गई, श्याम के प्रेम में बावरी हो गई, कि राधिका 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 को नमन, राधिका 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 को नमन। एक वक्त भैया और कि वृंदावन वंशी बट, वृंदावन वंशी बट वल्लरी को नमन, वृंदावन बंसी, आपकी जागृति चाहिए, क्या कहने, वृंदावन बंसी बट वल्लरी को नमन, मोहनी माधुरी मंजरी को नमन, गांव गोकुल गौ गोप गोपाल संग, क्या कह दिया, क्या कह दिया, गांव गोकुल गौ गोप गोपाल संग, रस भरी मनहरी बंसरी को नमन, रस भरी, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, क्या शोभनम, जय हो जय हो। रस भरी मनहरी बंसरी को नमन। अच्छा मित्रों योगेंद्र जी, अच्छा, जब बंसी की बात आती है तो एक घनाक्षरी भी देखें, ध्वन्यात्मक है भैया टटम्बरी जी। जब गोपियों को लगा कि रे श्याम सुंदर अब दर्शन नहीं देंगे, बहने बहने जरा बहने 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 इधर ध्यान दें, अरे आप कैमरे में कैद हो रही है। हाँ नहीं, ये आश्चर्य है, अब तक बातें नहीं हो रही थी, बहुत बड़ा आश्चर्य, शायद जहाँ ये सब बैठ जाएं। देखिए एक क्षण देख लें, घनाक्षरी में देखें आप कि जब गोपियों के पता चल गया कि नहीं श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे, तो गांव में जाती हैं और ग्राम देवता से अर्चना करती हैं, मन्नत करती हैं, प्रार्थना करती हैं। किस तरह से कहती हैं आप जरा ध्यान दें भैया विजयानंद जी, कि गोरी गोरी गोरियों में गोरी ना रहूंगी, अब सांवरे के रंग रंग सांवरी बना दो ना। क्या छंद है, गोरी गोरी गोरी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कि गोरी गोरी गोरियों में गोरी ना रहूंगी, अब सांवरे के रंग रंग सांवरी बना दो नाथ, वो जिन पग डंडियों पे संचलन श्याम का हो, उनकी गली की वह कांकरी बना दो नाथ। जैसे रसखान ने कहा कि जो पशु तो कहा, तो मेरी भावनाएं भी देख लें आप कि कांकरी बना दो नाथ। शोभा उर्माल की बढ़ाते हैं जो अस्याम, ऐसे शुभ्र पुहब की पाखरी बना दो नाथ। और कोमल करो में कभी कटिका सानिध्य मिले, सैलानी सैलानी सनही हेतु बांसुरी बना दो नाथ, सैलानी सनही हेतु बांसुरी बना दो नाथ। क्या छंद है। और जब ये यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बातें आ जाती हैं, गोपियाँ को विरह चित्रण भी आ जाता है, तो याद आती है ये इस वातावरण की जिसमें 7 दिन तक लगातार महाराज जी ने प्रवचन किया। आप देखें, वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी की राम कथा पर आधारित, तब मैं तो सुन रहा था उस दिन, कितना बड़ा अध्ययन था महाराज जी को, हनुमान नाटक से कहीं, अनर्घ रागों से कभी। बहुत लोग ऐसे होंगे जो अनर्घ रागों का नावे नहीं सुना होगा, ऐसी ऐसी जगहों से वो उदाहरण दे रहे थे। आप देखें पहले गोस्वामी जी पर एक छोटा सा, कि उपहासिन कहे नहीं अंत कहूं, भैया मंच का ध्यान, मंच का भैया, अच्छा यार यही शायद लावक रहे कहा, चलिए ठीक है। कि उपहासिन कह नहीं अंत कहूं, हर दौर हजारन का हंसीगे। क्या बात है, वाह, ये दुर्मिल है। वाह वाह, कि उपहासिन कह नहीं अंत कहूं, हर दौर हजारन का हंसीगे। को बोली ठिठोली माँ बोली रहे, को बोली ठिठोली माँ बोली रहे, रत्नावली के फंग माँ फंसी गे। क्या बात है। उन्हें तुलसी उन्हें तुलसी सिया राम बदे, घस गे चंदना चंदना घस गे।
और रचि, इस पंक्ति पर आपका आशीर्वाद आना चाहिए कि रचि मानस 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 ते, रचि मानस मानस ते, तुलसी जन मानस माँ बसिए, रचि मानस मानस ते, तुलसी जन मानस माँ बसिए। और जो बातें और पड़ती हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और इस वातावरण को शुद्ध कर लिया जाए। पावन छंद वो भी घनाक्षरी है। भाई क्या कहने कि एकता प्रतीक रमणी की दिव्य देवसरी। साहित्यकार भी बैठे, सभी तो साहित्यकार हैं, यहाँ श्रोता नहीं है, सभी सुधी साहित्यकार हैं, श्रोता भी हैं। एकता प्रतीक रमणीक दिव्य देवसरी, भेद भावनाहीन भाव भरती है गंग, शांति सत्य धारणी है, अधम उद्धारणी है, धरती पधाई सदा धैर्य धरती है गंग। तारक तारक तरंग रंग ढंग देखी देवदंग, संत सत्संग सैलानी करती है गंग, कोटि क्लेश टारती निवारती है तारती है, पाप ताप शोक संताप हरती है गंग, पाप ताप शोक संताप हरती है गंग। तालियां बता रही हैं कि आप साहित्य नहीं चाहते, मैं उतर करके भी पढ़ सकता हूँ, पढ़ूंगा। आइए देखें एक रुबाई के माध्यम से। मुफाइलुन मुफाइलुन मुफाइलुन, भाई क्या बात है। देखिए तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, मुझे चोट खाने की आदत पड़ी है। अरे छिड़क कर नमक मेरे घावों पे देखो, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आता हूँ कि वाकई इस कदर, भैया टाटंबरी जी, वाकई इस कदर कमाल किया, मेरी उपत का इस्तेमाल किया। अरे मेरे टुकड़ों पे जो रहे जिंदा, उन्होंने ही मुझे हलाल किया, उन्होंने ही मुझे हलाल किया। और जब भाई टाटंबरी जी को मैंने जब देखा, भैया रामकिशोर जी, ये टेरिकाट की सदरी, टेरिकाट का कुर्ता, तो मुझे याद आ गया कि बैठे हैं ब्रह्मचारी जी जोरू की डांट में। नाम है ब्रह्मचारी जी, बैठे हैं ब्रह्मचारी जी जोरू की डांट में, और लदवा रहे त्यागी जी माल गाड़ी हाट में। क्या बात है बाबा। लदवा रहे त्यागी जी माल गाड़ी हाट में। अरे बाबा फलाहारी तो सिर्फ खाते हैं हलवा, बाबा फलाहारी तो सिर्फ खाते हैं हलवा, और टाटंबरी भी टाट बिना तेरी काट में। टाटंबरी भी, जिनका टाट का अंबर हो ना, तो टाटंबरी भी टाट बिना तेरी काट में। मित्रों, ज्यादा समय न लेकर के एक छोटा सा गीत, और सबका ध्यान चाहूंगा, सबका आशीर्वाद, छोटे बड़ों का सबका आशीर्वाद, और मंच का विशेष स्नेह चाहता हूं। और आदरणीय शुक्ल जी का पुनः प्रणाम करते हुए मैं आशीर्वाद की आकांक्षा मुझे। बहुत अच्छा, बड़ा गंभीर, और लेकर के मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ खत्म कर रहा हूं, उसको इस तरह देखिएगा कि लिख रहे अधिराम का, भैया सुनेंगे? अच्छा है भैया आदरणीय गुलशन जी, लिख रहे यदि राम का राजाभिषेक, लिख रहे यदि राम का राजाभिषेक, तो राम का वनवास लिखना भी जरूरी। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। लिख रहे यदि राम का राजाभिषेक, तो राम का वनवास लिखना भी जरूरी। और लंक में संत्रास, भैया लंक में संत्रास सीता का लिखो तो, लंक में संत्रास सीता का लिखो तो, लखन का उपवास लिखना भी जरूरी। लंक में सीता का लिखो तो, लंक में संत्रास सीता का लिखो तो, लखन का उपवास लिखना भी जरूरी। यहाँ कोई गांव के श्रोता नहीं है, आप सब हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे भी आपको देख करके। वाह। लिख रहे यदि राम का राज्याभिषेक, तो राम का वनवास लिखना भी जरूरी। देखें कि खोखले सिद्धांत हैं, खोखले सिद्धांत हैं दृष्टांत बिन, खोखले सिद्धांत हैं, खोखले सिद्धांत हैं दृष्टांत बिन, तो रीते प्रश्नों के उचित उत्तर लिखो। रीते प्रश्न, अच्छा है, वाह। खोखले सिद्धांत हैं दृष्टांत बिन, रीते प्रश्नों के उचित उत्तर लिखो।
और जिस दिन ये निर्णय आया था 9 नवंबर को, 9 नवंबर 19 पिछले वर्ष में, तो 12 को मेरा सीतापुर पे कार्यक्रम था और मैंने 9 को लिखा था। 9 को जब ये निर्णय आया राम जन्मभूमि का, तो आप ध्यान दीजिएगा उस दिन कालिदास जी की जयंती थी 9 नवंबर को। तो लिख रहे यदि शौर्य तुम रघुवंश का, लिख रहे यदि शौर्य तुम रघुवंश का, तब तो कालिदास लिखना भी जरूरी। लिख रहे यदि शौर्य तुम रघुवंश का, तब तो कालिदास लिखना भी जरूरी। दूसरा देखें आप टुकड़ा कि गगन पथ में जानकी का आर्त स्वर, सन्नाटा लग रहा है तो आप सबका बराबर भैया। हाँ, गगन पथ में जानकी का आर्त स्वर, श्रवण कर विचलित हुआ था गृद्धपति। गगन पथ में जानकी का आर्त स्वर, श्रवण कर विचलित हुआ था गृद्धपति। और लिख रहे रावण पौरुषी रावण करण कौशल लिखो तो, पौरुषी रावण करण कौशल लिखो तो, जटायु इतिहास लिखना भी जरूरी। पौरुषी रावण करण कौशल लिखो तो, पौरुषी रावण करण कौशल लिखो तो, जटायु इतिहास। और मैंने जिसके लिए ऊपर से बांधा वो पंक्ति आप सुन ले, बीच का मैं छोड़ रहा हूं कि उच्च न्यायालय का, भैया उच्च न्यायालय का अद्भुत फैसला, उच्च न्यायालय का अद्भुत फैसला, रंजन गोगोई की हिम्मत भी लिखो। अच्छा, रंजन गोगोई की हिम्मत भी लिखो। और रहे तंबू में बिराजे अब तलक, रहे तंबू में बिराजे अब तलक, वो विगत उपहास लिखना भी जरूरी। विगत उपहास लिखना भी जरूरी। लिख रहे यदि राम का राज्याभिषेक, तो राम का वनवास लिखना भी। कादम्बरी जी, अभी एक